सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद जगदई के घर पे छापा पड़ा, जिस तरह ताकि कोई भी अपनी हक की बात ना कर सके। जिस तरह कल जो है ना एक मैसेज दिया गया, अगर असेंबली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम ना आप देखें, हम कानून और आइन को हमने सारी उम्र, मैंने इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे। मैंने उस वक्त जब उसको ज्वाइन किया तो उस वक्त बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। मैंने जो उसके साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त ही के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम उसने उस वक्त ज्वाइन किया तो इस वक्त मकसद ये था कि हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। 29 साल इमरान खान के साथ गुजारे। इमरान खान ने कभी उसूलों पे सौदाबाजी नहीं की। उनके लिए आसान था कि वो भी एग्रीमेंट करता मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने न वो भागा है और उसने डट के मुकाबला किया। उसने तमाम ऑफर किए और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मुल्क में रह के हालात का मुकाबला करेंगे। मैं आपको कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी का यह ख्याल है कि इमरान खान इस किस्म के हथकंडों से वो किसी उसके ऊपर आ जाएगा, किसी ऑफर को कबूल करेगा या कोई कंप्रोमाइज करेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। हमारा वही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अलमबरदारी हो, आइन बालादस्त हो, मुल्क में हम आजाद जुडिशरी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर किसी की गलतफहमी है, ये जो लोग आए हैं ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन, इसमें कोई डरने वाला नहीं है। मैं इस सीट पे, जनाब स्पीकर, मैं इस सीट पे रहा 3 साढ़े 3 साल। मेरे जिस तरह तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, दबाव में लाया जाता था कि तहरीक इंसाफ छोड़ो, और दबाव में लाया जाता था कि परवेज खटक को शामिल करो। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मैंने जिंदगी सबसे ज्यादा उम्र इमरान खान के साथ गुजारी है। मैं अपनी गैरत और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस किस्म के ओहदों की भी तौहीन आज मेरे साथ, कल आपके साथ होगा, खुदा ना करे। क्योंकि अगर ओहदों की, मैंने उसको कहा आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की इस ओहदों की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने जो हम लोग जो पॉलिटिशियन हैं, ये बिल्कुल आप किसी तरह इतना में नहीं समझते। इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभी नहीं, अभी हमारी शुरुआत हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ी तहरीक बनाना चाहते हैं और इसमें हम उन तमाम पार्टियों को दावत देना चाहते हैं जो पार्टियां इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न रखती है। वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हो, हम सबको इकट्ठा करेंगे आइन की बालादस्ती के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे आजाद अदलिया के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला, हम सबको इकट्ठा करेंगे। ये बात भूल जाएं, ये तो आगाज है। ये जहां बैठे हैं फार्म 47 वाले, मैं बहुत माजरत से कहता हूं, इनको अपनी बीवी और अपने बच्चे भी मैंने नहीं समझते। इनको पता है, इनकी अपनी जमीन भी, इनको जो कराची में हमारे मैंडेट पे डाला गया है, डाका डाला गया है, इनसे पूछे, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो इस्लामाबाद से, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो पिंडी डिवीजन से है, उसको पता है कि वो हारे हुए हैं। उसने जो वजीर आजम बनाया किया, उस वजीर आजम की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई अखलाकी कुव्वत है? मैं यहां सबसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ी आपके अंदर कोई जमीर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? कोई शर्म, कोई चीज महसूस हो रही कि नहीं हो रही? आप किस किस्म की जो है ना इस मुल्क को इस बहरानों से निकालेंगे? सबसे पहले
हमारा मुतालिबा है कि जो रिगिंग हुई है इसके ऊपर जो है ना आला अदालती, इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर बाकायदा अदालती कमीशन बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर और उन जजों की जिसकी क्रेडिबिलिटी है, ताकि इस जो यहाँ इस जो दांती ज़दा लोग बैठे हैं जिन्होंने वोट दिए हैं इसका परमानेंट सोल्यूशन निकले। बिलावल साहब कह रहे हैं, क्या है बेटे बिलावल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता नहीं है कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी रिगिंग कभी हुई है? इस तरह का जो धांधली हुए कभी इसका तस्वर मिलता है? इस तरह जो सिचुएशन, यानी आप बताएं कि इस तरह कभी हमारे वोटरों को उठाया जाता है, किस वोटर को उठाया जाता है? हमारे ये जो दबाव चौड़े, यानी उन्होंने इतनी मेहरबानी की कि मेरे अपने हल्के में पोस्टर छापे गए, मेरे फोटो छापा गया और उसके साथ दूसरे निशान लगाए गए। ये जो निगरान हुकूमत उसका ये काम था। मैं एक और पूछना चाहता हूं, हमारे साथ सीनियर लीगल लोग बैठे हैं कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत कितनी टाइम रही है? नजर रखना हर इंसान का फर्ज है। ऐ ना समझो कि ब्लड प्रेशर महसूस नहीं हो रहा। आपने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, आपने हमारे सदर साहब चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ, हमारी ख्वातीन के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ जो केसेस आप लोगों ने बनाए हैं वो फौरन वापस ले। आप उन तमाम केसेस को इमरान खान को रिलीज करवाएं और फिर जो एजेंडा है, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी पे, हम आइन की बालादस्ती पे, हम आजाद जुडिशरी पे बिल्कुल हम ओपन है। सबसे पहले हमें हमारा हक दें जो हमसे हमारा हक 47 के जरिए जो है छीना गया है। हमें हमारे लीडरान को रिहा किया जाए और जो पैमरा ने बैन लगाया इमरान खान की ऊपर उसको दिखाया नहीं जा रहा है। वन साइडेड जो है ना सब कुछ चल रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि पैमरा जो है ये बैन उठाए। इंशाअल्लाह ताला। मेरे स्पीकर साहब, आपको पता है हमने जो सियासत की, मैं स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में रहा हूं। हमारी जिंदगी का ये मकसद है। इमरान खान के साथ जब हम पहले थे 97 में इलेक्शन कंटेस्ट किया तो लोग हमें जो है ना हमारे साथ मजाक करते थे कि ये टांगा पार्टी है। हमने उसके साथ चलते रहे, जद्दोजहद की लंबा अरसा चले हैं। हम इस मुल्क में आइन और कानून के लिए इंशाल्लाह अपने जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि हम किसी दबाव और किसी के प्रेशर की वजह से अपने मौके से पीछे हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम।